Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. In today's video, we're going to talk about AIMS Delhi's PhD admission for the July 2026 intake. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our videos so that you don't miss any update regarding PhD opportunities. तो एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि प्रोस्पेक्टस एडवर्टिजमेंट क्रिएट अ न्यू अकाउंट एंड लॉग इन टू अप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, पहले एक बार एडवर्टिजमेंट देख लेते हैं, फिर हम प्रोस्पेक्टस पे आएंगे। सो इफ़ यू सी द एडवर्टिजमेंट हियर, इन्होंने क्लियरली लिखा है कि सीबीटी मोड में इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसा कि हमेशा से होता है वैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इनकी टाइमलाइन देखें, कि पीएचडी प्रोग्राम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन 28th अप्रैल एंड इज़ गोइंग टू क्लोज ऑन 12th May एट 5 PM। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियरली आपको यहाँ पे 23 मई 23 मई विच इज़ सैटरडे वो दे रखा है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज़ 1 hour and 30 minutes विच इज़ फ्रॉम 10 AM to 11:30 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब इनका प्रोस्पेक्टस एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन में वी हैव 28 अप्रैल जो हमारा ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 12th में है अप टू 5 PM। उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीज़न फॉर रिजेक्शन, ये आपको 15th मई तक मिल जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग योर एनओसी फॉर द फॉरेन नेशनल, जो भी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं उनको भी 15th मई तक एनओसी अपना जमा करना है। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट, बेसिकली आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20th मई तक आ जाएगा। रिटन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा, जहाँ पे भी आप सेंटर पे जाएंगे वहाँ 23rd मई को आपका एंट्रेंस होगा। उसके बाद एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ओके दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड बट उन्होंने एक्सेप्टेड लिखा है, कोई बात नहीं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 जून। उसके बाद डिपार्टमेंटल असेसमेंट इन ऑनलाइन मोड जो है वो आपका 10th एंड 11th जून को रहेगा। फाइनल रिजल्ट तकरीबन 19 जून तक आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोग्राम जैसा कि हमेशा 31 जुलाई ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या सीट्स हैं, क्या डिपार्टमेंट्स हैं इस बार। अच्छा, उससे पहले चलिए एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहेगा। सीबीटी मतलब आपको सेंटर पे जाना होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज़ 90 मिनट्स, जिसमें स्टेज 1 और 2 दोनों उसमें मिला के आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 23 जून है, ये हमें पता है। उसके बाद हम अगर आते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिटन टेस्ट थ्रू सीबीटी ऑनलाइन मोड लिखा है 23rd मई। आई थिंक 23rd मई ही होगा, जिसके बाद ही आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो होगा। सो आई थिंक देर आर अ फ्यू मिस्टेक्स इन द प्रोस्पेक्टस हियर, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 23rd जून लिखा है। आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक यहाँ पे इन द प्रोस्पेक्टस। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली एनसीआर के ही सेंटर्स आपको अलॉट होते हैं। आपको अपने स्टेट, अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो वहाँ का नहीं मिलेगा, दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वहीं का आपको मिलेगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 1.5 घंटा, 10 से 11 11:30 बजे सुबह जो है वही आपका रहेगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ये स्टेज 1 और 2 मिला के इसमें 70 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आपके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड जो हैं रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश वो रहेंगे, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड आपके 40 रहेंगे। देन नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी 30-40 का बाइफोकेशन है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, इनकरेक्ट के लिए -1/3 आपका जो है वो हो जाएगा। अगर आप उसको आंसर नहीं करेंगे या आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ रखा है तो 0 मार्क्स उसमें आपको अलॉट होंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें, आपको कम से कम 35 मार्क्स लाने हैं स्टेज 1 और 2 जो आपका एंट्रेंस है उसमें, टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3 विच इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट राउंड। उसके बाद स्पेशल वेटेज जो है वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगी जो कि एटलीस्ट 35 में मार्क्स जो है वो स्टेज 1 और 2 में कंबाइंड जो है वो लाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, विच इज़ द नंबर ऑफ सीट्स इन द डिपार्टमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इस बार। आई थिंक 30 नहीं 29 इन्होंने डिपार्टमेंट्स में सीट्स ओपन करी हैं। 73 सीट्स इन टोटल हैं इस बार। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स देखें तो वो अनाटमी में है इस बार, एंड पैथोलॉजी में है 5 सीटें। उसके अलावा सब में 2 से 3 सीटें ही हैं इस बार। ठीक है, सो वी कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब हमको ये देखना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उनमें एलिजिबल हो या नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द साइकोलॉजी का एलिजिबिलिटी। ठीक है, सो पहली
जो सीट है यहाँ पे FA एंड OF दो कैटेगरीज होती हैं। FA का मतलब ये होता है फेलोशिप इन द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपना JRF नहीं है। नेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे JRF की बात हो रही है। सो इफ़ यू हैव JRF यू विल बी अप्लाइंग थ्रू ओन फेलोशिप कैटेगरी। अगर आपके पास JRF नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का वो JRF हो सकता है, CSIR, UGC, ICMR एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अगर आपके पास वो JRF नहीं है तो आप FA कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। आपको चेक करना होगा कि आप यहाँ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है उसको मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट एग्जांपल। एनेस्थीसियोलॉजी में यहाँ पे कोड नंबर 1 FA1 में एक सीट है यहाँ पे, एंड इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो MA साइकोलॉजी, MA क्लिनिकल साइकोलॉजी आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे मीट कर रहे हो, उसके बाद आपको ये जो बोल्ड में नीचे लिखा है इस बॉक्स में वो भी ध्यान देना है। अपर एज लिमिट पहले तो आपकी 35 ईयर्स है, आप 35 से नीचे हो तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स गेट एंड नेट क्वालिफाइड कैन ओनली अप्लाई, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मेयरली हैविंग दिस डिग्री में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसको भी ध्यान देना है। अपर एज लिमिट आपकी 35 है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास गेट नेट होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल आपको दे रखा है। तो स्पेसिफिकली आप इस डिपार्टमेंट में इस कोड नंबर में ही अप्लाई करोगे। यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से प्रोजेक्ट, कौन सी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन सिमिलरली नेक्स्ट सीट वी हैव इन द सेम डिपार्टमेंट, ये भी FA है, फेलोशिप इन द प्रोजेक्ट। इसमें भी MA साइकोलॉजी और MA क्लिनिकल साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। इसमें गेट और नेट की क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में एक ओन फेलोशिप का प्रोजेक्ट है जिसमें MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी यहाँ पे एलिजिबल हैं टू अप्लाई। देन वी हैव NDTTC जो इनका ड्रग डिपेंडेंस सेंटर है, इसमें एक FA में सीट है। सारे साइकोलॉजी यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, तो आपको चेक करना है कि आपकी मास्टर्स डिग्री किस में रही है और उस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना है। एज लिमिट इन्होंने दे रखी है। फिर एक FA2 है, ये सोशल वर्क के लिए है। MA सोशल वर्क, MSc सोशल वर्क एंड MPhil इन सोशल वर्क्स कैन ओनली अप्लाई हियर। देन वी हैव OF1, इसमें फिर से साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ज़्यादातर क्लिनिकल एंड MSc साइकोलॉजी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट्स हैविंग अ डिग्री इन BA BSc साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी कैन ओनली अप्लाई। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, MA तो आपका इसमें एलिजिबिलिटी बैठ रहा है। मान लो आपके पास इनमें से कोई भी MA MPhil प्रोग्राम है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपने बैचलर्स में कौन सी डिग्री यहाँ पे ली थी या करी है। ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ ओन फेलोशिप 1 में अप्लाई कर सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर अप्लाइंग टू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या ड्रग डिपेंडेंस सेंटर के अलावा हमारे पास कोई डिपार्टमेंट है। अभी के लिए तो आई थिंक दीज आर द ओनली डिपार्टमेंट्स एंड सीट्स यहाँ पे। देन वी हैव अदर डिपार्टमेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ न्यूरो सर्जरी वगैरह के हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में भी यहाँ नहीं, यहाँ पे सारे लाइफ साइंसेज हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको चेक करना है। जैसे फार्माकोलॉजी में यहाँ पे MSc साइकोलॉजी है, MSc साइकैट्री भी है, तो ये चीज़ एक और डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो फेलोशिप इन द प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। एपिलेप्सी का टॉपिक रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे चेक करते रहो। फिर दूसरी भी एक सीट है इसमें फार्माकोलॉजी में, इसमें भी यहाँ पे MSc साइकोलॉजी के लिए सीट है और ओन फेलोशिप में यहाँ पे फिर से MSc साइकोलॉजी के लिए सीट है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि इस बार साइकोलॉजी वालों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं टू अप्लाई फॉर द एम्स PhD प्रोग्राम, विच इज़ गुड। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, अगर आपके पास अपनी ओन फेलोशिप है तो आप OF से अप्लाई करें, अगर आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है, JRF नहीं है, तो आप FA से अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकियाट्री डिपार्टमेंट। इसमें भी ज़्यादातर साइकोलॉजी के MA एंड MPhils जो हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं यहाँ पे, एंड एक सीट है ओन फेलोशिप में ही इस बार इन साइकियाट्री। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इस चीज़ को मीट कर रहे हो एलिजिबिलिटी को। प्लस कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन BA BSc साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल और न्यूरो कैन ओनली अप्लाई। तो आपको ये देखना है MA MPhil तो आपके पास है वो ठीक है, लेकिन बैचलर्स में क्या प्रोग्राम रहा है वो भी आपका यहाँ पे मीट होना चाहिए एज पर द एम्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसमें जो प्रोजेक्ट है वो मेंटल हेल्थ असेसमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बेसिकली AI का फोकस यहाँ पे है। देन लेट्स कम टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। इसमें भी बहुत सारे साइकोलॉजी के इस बार एलिजिबिलिटी रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे क्लिनिकल साइक, एजुकेशनल साइक, इंडस्ट्रियल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें ओन फेलोशिप में ये प्रोजेक्ट निकला है, ये हेड एंड नेक कैंसर से रिलेटेड है।
ठीक है, अगर आप ये एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो आप यहाँ अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो और डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। देन ये है सर्टिफिकेट। अगर किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है तो ये उसका फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हो। सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ द साइकोलॉजी सीट्स दिस टाइम। काफ़ी सारी सीट्स हैं बट हाँ अलाइड डिपार्टमेंट्स में है। साइकियाट्री में एक ही सीट है, ये हमने देख लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो क्या ड्यूरेशन रहती है, कैसे क्या रहता है, आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो भी इनके यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पेज नंबर 40 से आप देखेंगे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आपके सिग्नेचर्स बहुत क्लियर होने चाहिए, पिक्चर्स जो आप अपलोड करोगे वो मार्कशीट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज उसके बेसिस पे ही वो चेक करेंगे और वो बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। सो ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अप्लाइंग। और अप्लाई कहाँ करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई आपको दिख रहा है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर आपने पहले यहाँ पे एम्स में किसी भी तरीके से अप्लाई किया है तो आप लॉग इन टू अप्लाई करेंगे। अगर आपने पहले एम्स में कभी रिक्रूटमेंट, पीएचडी, किसी भी और चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप एक न्यू अकाउंट खोल के यहाँ से अप्लाई करोगे। ठीक है, सो वंस यू विल क्लिक हियर तो वो आपका पोर्टल आ जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP वगैरह पासवर्ड डालेंगे एंड यू विल लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल। So this is how the AIMS PhD program eligibility and application is looking अभी के लिए। एंड आई थिंक इनका डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 23 मई इटसेल्फ। वहाँ पे थोड़ा सा उनका टाइपिंग एरर जो है इस बार हमें 2-3 दिख रहे हैं, विच इज़ ओके। ठीक है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें पता है कि सीट्स और एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम कब और कहाँ होना है, कितनी देर का होना, और पैटर्न के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।